निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति शांति ही। एक बार आप सब मिलकर के जय घोष करेंगे। इस आतिशबाजी के बीच में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ है केसरी ग्रुप के द्वारा एक शाम मां करनी के नाम, आप सब मिलकर के जय घोष करेंगे। बोले करणी मात की। इस रात्रि की बेला पर हम सब उपस्थित हैं साथियों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा परमपिता परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस नवरात्र के पवित्र अवसर पर हम सब लोग मां करनी के दरबार में बैठे हैं। ये आस्था का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है साथियों। कहीं न कहीं इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी को शक्ति की आराधना करनी होगी साथियों। और शक्ति की आराधना, भक्ति की आराधना के लिए नवरात्रे हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन वैदिक परंपरा में चुने गए हैं। आज वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के इस भक्ति के अवसर पर, जिस प्रकार से शास्त्र लिखता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तासुर पूज्यन्ते सर्वाधिका फलाक्रिया। जहां नारी का सम्मान हो। और मैं समझ सकता हूं कि वर्तमान में ये भारत एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को नहीं, इस राष्ट्र को मां कहता है, इसलिए भारत माता इसे कहा गया है। आज वो समय साथियों, हमें लगता है कि इस नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक नारी का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक बेटी का सम्मान होना चाहिए। और उस सम्मान के साथ में हम सब का दायित्व होता है कि इस राजस्थान की व्यवस्था को जरा सा बदलने की आवश्यकता है साथियों। मुझे लगता है कि भक्ति के बीच में हम शक्ति की बात कर रहे हैं और मां करनी के हाथ में त्रिशूल है। और त्रिशूल का मतलब ये होता है जो तीनों शूलों को समाप्त करता है, दुख हरता है, दुष्ट लोगों का संहार करना होगा साथियों। दुष्टता क्या है? जीवन में हमारी बुराई ही सबसे बड़ी दुष्टता है। इसको मिटाने के लिए हम सब लोगों को संकल्पित होकर के इस मां करनी के दरबार में एक संकल्प करना है। हमारे जीवन की जो बुराई है इसे छोड़ करके जाना है साथियों। तभी ये भजन संध्या करना सार्थक होगा, इस नवरात्रि की उपासना करना सार्थक होगा। और सबसे बड़ी हमारे में बुराई यदि कोई है तो इस कान की बात सुनकर के चुगली करना, ये सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से मातृशक्ति से, कि आप सब लोग यहाँ पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, आप अपनी बुराई छोड़ करके युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ए मेरे भाई, होटल बोटल टोटल इसको छोड़िएगा मां करनी के दरबार में। तभी जीवन की उपयोगिता होगी, तभी मानवता सिद्ध होगी। इस तरह से हमारा प्रदेश और हमारी संस्कृति नशे के चारों तरफ जा रही है। नशे की जब मैंने बात करी तो सबसे ज्यादा ताली मातृशक्ति ने बजाई। लगता है कि सबसे पीड़ित वही दिखती है। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जीवन में भगवान की आराधना के साथ में युवा शक्ति नशे से जरा सा दूर रहे। और इस देश में सदियों से गौ सेवा होती आ रही है साथियों। हम सब लोगों को मिलकर के गौ सेवा करनी होगी। इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना होगा, इस भारत को अखंड बनाना होगा। और भारत को अखंड बनाने के साथ साथ में सबसे बड़ी यदि चिंता यदि कोई साथी, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इस राजस्थान की व्यवस्था को जरा सा बदलना होगा। विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति से आह्वान, युवा शक्ति से आह्वान होगा कि हम इसकी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोगों से मैं आपके बीच में थे, पुष्कर से चल करके यहाँ आया हूँ। और पुष्कर सारे तीर्थों का गुरु है। अब जरा सोचो कि तीर्थों का गुरु का सन्यासी यहाँ पर पहुंचा है। तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हमने जन स्वाभिमान मंच एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं जैसे हम भगवान के दरबार में सब लोग मिलकर के साथ में बैठे हैं, आपसे भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में आज संकल्प करें हम लोग। हम सबसे पहले इंसान है, जाति हमारी बाद में है साथियों। मानवतावाद की बात करेंगे, जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद को समाप्त करना होगा साथियों। मानवता के स्वर्ण अक्षर हमें लिखना होगा। और ऐसे समय पर जब मानवतावाद पैदा होगा तो मैं समझ सकता हूं कि
राजनीति की शुद्धिकरण होगी, हमारे जीवन की शुद्धिकरण होगी। हमें मानवता का पुजारी बनकर के प्रत्येक मानव जाति की सेवा करनी है। भगवान व्यास ने अपने वचनों में बहुत सुंदर का अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनं द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अपने जीवन में सबसे पहला दूसरों की सेवा करना और फिर जितना हो सके साथियों सबके मिलकर के साथ में रहना, यह जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि आने वाले 29 अक्टूबर को मातृशक्ति से युवा साथियों से मेरा आह्वान होगा कि अजमेर की धरती पर आप सब लोग पधारे। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं मां करनी के आशीर्वाद से, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मां करनी की कृपा से, और उसके आशीर्वाद के लिए हम लोग आपके बीच में पहुंचे हैं। यद्यपि मैं सन्यासी हूं, मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मेरा सन्यासी मेरा धर्म है, मानवता ही मेरी पूजा है। इसलिए आपके बीच में निवेदन करने आया हूं कि 29 अक्टूबर को हम सब लोग इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले हैं साथियों। डेमोक्रेसी का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है। इस लोकतंत्र में सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से गुंडा राज, भ्रष्टाचार, बलात्कार चारों तरफ से इस नवरात्र के पावन पर्व में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम कौन से माता जी की पूजा कर रहे हैं, जरा विचार करो। अरे नौजवानों, काले बाल वालों, जरा विचार करो। आपकी बहनें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। जरा विचार करना चाहिए। नवरात्रा व्यक्ति वही मनाए जो आज संकल्प करेगा कि किसी भी बेटी पर बहन पर अत्याचार होगा तो हम अपना खून बहा देंगे इस मिट्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देंगे। साथियों, हम सब लोगों को संकल्पित होना होगा। आपके लिए हम लोगों ने 29 अक्टूबर तारीख तय करी है अजमेर की पावन धरती पर। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं और विशेष रूप से मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है जो मां करनी के उपासक है। हमारे काले बाल वाले युवा बैठे हैं जो मां करनी के उपासक हैं। हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। साथियों, आपसे निवेदन होगा, आइए अब न्याय मिले, अब सेवा हो, सुरक्षा हो, इन 3 चीजों के लिए हम निकले हैं। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा होगी और ये निवेदन करना चाहूंगा कि 29 तारीख को आप अजमेर की धरती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मानवता की मिसाल कायम करने का काम करें। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों से विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है क्योंकि नारी का सम्मान को बचाना होगा। साथियों, जिस देश में, जिस राज्य में नारी सुरक्षित नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि पुरुषों को रहने का अधिकार नहीं है। साथियों, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, भक्ति के इस प्रशस्त मार्ग पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कण कण में शंकर है। यहाँ की माटी, प्रत्येक माटी के कण कण में हमारी भक्ति छुपी हुई है। इस भक्ति को धन्यता करते हुए जन स्वाभिमान मंच ही चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हमारा दलित भाई हो, मुस्लिम भाई हो, अनारक्षित भाई हो, हम सभी लोग मिलकर के एक जाजम पर बैठेंगे। और जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें जाति के नाम पर टकराने की बात करी है, जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब उसे आईना दिखाना होगा। साथियों, देश को नरेंद्र मोदी बचा लेंगे, हमें राजस्थान को बचाना है। जिस राजस्थान को लूटा है, हमें लड़वाया है, हमें झगड़े करवाए हैं, ऐसे राजस्थान को बचाना होगा। इस राजस्थान का युवा बेरोजगारी पेपर लीक की मंडी बन चुका है। साथियों, इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस पेपर लीक की मंडी में जितने पेपर लीक हुए हैं, आपके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा विशोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है। साथियों, अब हम लड़ेंगे नहीं धर्म के नाम पर, हम एक साथ, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, हम सब लोग मिलकर के इस भक्ति का वातावरण को पैदा करेंगे। मां करनी के दरबार में आप लोगों से इतना निवेदन करने आया हूं कि मेरे साथियों, अब हम तो निकल पड़े हैं। एक सन्यासी ने यूपी को बचाने का काम किया है। हमें राजनीति नहीं करनी, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, पर हम ये निवेदन करना चाहते हैं इस लोकतंत्र में मां करनी के दरबार में आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी के साथ अत्याचार यदि होगा तो जन स्वाभिमान मंच पहले खड़ा रहेगा आप लोगों के बीच में। हम सबकी न्याय की बात करेंगे, सबकी सेवा की बात करेंगे, सबकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसलिए आपके बीच में आए हैं। आप सभी से आशा करते हैं
कि एक बार हम सब लोग मिलकर के मां करणी का जय घोष करेंगे। बोले करणी मात की, बोले गौ माता की, बोले नागणेशा माता की, बोले भारत माता की। अब इतना आपने हमें आशीर्वाद दिया है तो एक काम और कर लो आप सब लोग। मोबाइल किस किस के पास में है? मोबाइल नहीं है तो अशोक गहलोत जी मोबाइल दे रहे हैं। विशेष रूप से मातृ शक्ति को तो मिला ही होगा। तो आप सभी से निवेदन, जिसके पास मोबाइल है, एक मैं नंबर आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आपके भजन संध्या के बीच में गति अवरोध नहीं बनना चाहता हूं। मैं नंबर आपसे निवेदन करूं, आप सब लोग उस पर एक जरा सा मिस